हाय, दिस इज परी। वेलकम टू ट्रीट योरसेल्फ। अगर आप अपने हेयर फॉल से परेशान हैं और आपके बाल रूखे सूखे और एकदम बेजान से रहते हैं तो आज का वीडियो बस आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं इतना पावरफुल ऑयल आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके बालों में कमाल का रिजल्ट लाएगा। आपका हेयर ग्रोथ होगा, हेयर फॉल सबसाइड होगा। और अगर आपकी स्कैल्प में कुछ परेशानी है, ईची रहती है आपकी स्कैल्प, डैंड्रफ है, तो वो सारी परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ आउटर एप्लीकेशन सिर्फ 40% काम करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनली अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन से बूस्ट करना होगा। तो सुबह सुबह आप एक हेल्दी वाला ड्रिंक पी लीजिए और लंच भी आप ट्राई कीजिए कि आप हेल्दी खाएं। आप जितना हेल्दी फूड खाएंगे आपका हेयर ग्रोथ उतना अच्छा होगा। जब आपका हेल्दी फूड और ये हेयर रेमेडी मिल जाएगी तो 100% रिजल्ट आएगा। मैंने अपने बालों पर आज तक कोई भी बाहर से केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाए हैं, न मैंने कभी कलर करवाया है, इसलिए मेरे हेयर्स आज भी बहुत अच्छे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा लस्टर है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा मैं नेचुरल रेमेडीज यूज़ करती हूँ और हेल्दी फूड खाने की कोशिश करती हूँ। रोज मैं एक ड्रिंक तो मॉर्निंग में कंज्यूम करती ही हूँ, फिर हमारी बॉडी पूरे दिन के लिए रेडी हो जाती है। तो ये आज का जो वीडियो है आप उसे एंड तक देखें, ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन मार्क्स है कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर तो आप पहले गूगल पर जाकर पढ़ लें और फिर इस ऑयल को बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव और एकदम पावरफुल हेयर ऑयल बनाने के लिए हम कुछ ऑयल्स का आज ब्लेंड करेंगे और हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यूज करेंगे जिससे हमारा हेयर ऑयल बहुत ही पावरफुल बनेगा। एक्चुअली ये सिर्फ एक हेयर ऑयल नहीं है, ये एक हेयर रेमेडी है जिससे आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके हेयर में डेड फॉलिकल्स हैं ये उनको एक्टिव करेगा। और एक बार आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो गए तो उसके बाद हेयर ग्रोथ होगी, हेयर डेंसिटी बढ़ेगी और आपके बालों में जितनी भी परेशानियां है ना, जैसे आपके बालों में डैंड्रफ है या ईची स्कैल्प है, ये ऑयल इन सारी परेशानियों को फिक्स करेगा। तो अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को करते हैं साइड। हमारा हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए कोकोनट ऑयल। हमें कोकोनट ऑयल ही यूज करना है और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो इसमें सिर्फ अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल है। हमें यही वाला ऑयल चाहिए, मतलब इसमें कोई एलोवेरा जेल होना नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें प्योर कोकोनट ऑयल चाहिए। तो हम ले लेंगे एक कप। आप अपने घर में एक कप या कटोरी कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए। अब ये मैं पूरा कप भर के कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। कोकोनट ऑयल ये हमारे हेयर ऑयल का एक कैरियर ऑयल है। इसी में हम सारी चीजों को ब्लेंड करेंगे। मैंने इसमें सरसों का तेल नहीं डाला है, सरसों का तेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर आपकी स्कैल्प में ऑलरेडी काफी सारी परेशानियां हैं, इसका मतलब आपकी स्कैल्प बहुत ही सेंसिटिव है और जो सरसों का ऑयल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए मैंने हेयर के लिए सरसों का ऑयल नहीं लिया है। लेकिन आप लंबे समय से अगर सरसों का ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए, अदरवाइज कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहली स्टेप में हमें गैस पर चढ़ानी है एक लोहे की कढ़ाई। जी, हमें लोहे की कढ़ाई चढ़ानी है। अगर आपके पास नहीं है तो अलग बात है, बट लोहे से आपको आयरन बहुत मिलेगा। तो आपके हेयर ग्रोथ के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कंज्यूम करना भी जरूरी है और उसका एप्लीकेशन भी जरूरी है। तो आप लोहे की कढ़ाई में खाना भी बनाया करो और जो हेयर ऑयल है वो भी हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो लोहे की कढ़ाई में मैं डाल दूंगी ये ऑयल, ये कोकोनट ऑयल जो हमने निकाल कर रखा था 1 कप। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम ऑयल में डालेंगे फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी दाना। मेथी दाना से आपको मिलता है प्रोटीन और नाइकोटेनिक एसिड। जो नाइकोटेनिक एसिड है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी हेयर की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इवन ये मेमोरी भी बढ़ाता है, आपके हेयर को भी नरिश करता है और इसमें एक अच्छे अमाउंट में आयरन और पोटेशियम भी होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे मेथी दाना। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है नाइजीला सीड्स यानी कलौंजी के बीज। और ये जो नाइजीला सीड्स है ना, आपके हेयर में से डैंड्रफ हटाते हैं। और पता है डैंड्रफ होने का रीजन क्या है? आपकी स्कैल्प का ड्राई होना। ये आपकी स्कैल्प में मॉइस्चर लॉक करता है बिकॉज इसमें फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, ये इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज भी हैं। तो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है नाइजीला सीड्स। हम नाइजीला सीड्स को भी मेथी दाना के ऊपर डाल देंगे। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है करी लीव्स। करी लीव्स में आपको विटामिन सी मिलेगा, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट। और यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रेन्स करी लीव्स के लिए हैं। ये आपके सेल्स को रीजनरेट करता है,
आपके डेड फॉलिकल्स को भी एक्टिव करता है और आपके फॉलिकल्स एक्टिव रहेंगे तो हेयर ग्रोथ भी होगा। तो अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एकदम लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए, मतलब आप टाइमर देखकर ही इसको लगाइएगा, 3 मिनट्स के लिए हमको इसको इन्फ्यूज करना है लो फ्लेम पर। और करी लीव्स जो इसमें आपने डाले वो सिर्फ आप ऑयल में नहीं, मॉर्निंग के टाइम में आप पानी पीकर और 1-2 स्ट्रेन्स अगर करी लीव्स की खा ले तो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी। गैस पर ऑयल को भी रखे हुए 15 मिनट्स हो गए हैं, तो गैस का फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ। और अभी हमें इस ऑयल को कम्प्लीटली ठंडा करना है। और अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बादाम रोगन ऑयल। मुझे हमदर्द का बादाम रोगन ऑयल ही पसंद है और ये स्वीट आलमंड ऑयल है। स्किन और हेयर के लिए स्वीट आलमंड ऑयल ही यूज होता है। और आलमंड ऑयल में आपको मिलेगा हाई लेवल में प्रोटीन, ओमेगा 9 फैटी एसिड और विटामिन ई। आलमंड ऑयल से आपके हेयर का टेक्सचर इंप्रूव होगा और आपके हेयर सॉफ्ट और शाइनी बनेंगे। ये एक नेचुरल कंडीशनर भी है। तो हम सेम ही कप ले लेंगे और उस कप से हम मेजर करके एग्जैक्ट हाफ कप हम लेंगे आलमंड ऑयल। मतलब हमने 1 कप लिया था कोकोनट ऑयल और हमें हाफ कप चाहिए आलमंड ऑयल। ग्लास कंटेनर ही चाहिए हमें ऑयल बनाने के लिए, या तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक कंटेनर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करके ग्लास या स्टील का कंटेनर ले सकते हैं। तो उसमें हम ये आलमंड ऑयल डाल देंगे। और हमारा नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है कैस्ट्रॉल ऑयल। और ये जो कैस्ट्रॉल ऑयल है ये एक पावरफुल मिक्सचर है प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट का। ये ऑयल आपके हेयर फॉलिकल्स पर काम करता है, ये आपके हेयर ब्रेकेज को भी कंट्रोल करता है और इसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर है कि ये आपके हेयर और स्कैल्प को नरिश करता है। तो हमें लेना होगा 1/4 कप कैस्ट्रॉल ऑयल। मतलब कोकोनट का आधा हमें लेना होगा आलमंड ऑयल और आलमंड ऑयल से आधा लेना होगा हमें कैस्ट्रॉल ऑयल। कैस्ट्रॉल ऑयल ऐसे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये इतना ज्यादा थिक होता है इसीलिए हमें 1/4 कप ही लेना है। अगर आप इसको ज्यादा ले लेंगे तो आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम जाएगी। और ये जो कैस्ट्रॉल ऑयल है इसको हमेशा कैरियर ऑयल के साथ ही यूज किया जाता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा थिक होता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल्स। ये वही विटामिन ई की कैप्सूल्स है जो हमारे यहाँ वो ग्रीन कलर के मिलते हैं ना, बिल्कुल वही, लेकिन मेरे पास ये बॉटल में है। विटामिन ई की हमें 10 कैप्सूल्स चाहिए। विटामिन ई आपके हेयर को डीपली नरिश करता है, आपके हेयर की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और आपके हेयर में शाइन भी देता है और आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये फिक्स करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। और अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो फिर आपके फॉलिकल्स हेल्दी रहेंगे और आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की बोतल तो इतनी छोटी होती है पर इसमें जो न्यूट्रिशन है ना वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर से बचाएगा। मतलब आपकी अगर जो ग्रे हेयर है उनको तो ये ब्लैक नहीं करेगा, आपकी जो स्पीड से हेयर व्हाइट हो रहे हैं ये उनसे आपको बचाएगा। मतलब वो स्पीड कम हो जाएगी और आपको ये हेल्दी फूड भी खाना होगा जिससे आपके हेयर बहुत स्पीड से ग्रे ना हो। तो हमें इसमें 10 ड्रॉप्स डालने हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। और अगर आप ये ऑयल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल स्किप कर दीजिएगा। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसे हमेशा 18 ईयर्स के बाद ही यूज करना चाहिए। और ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपकी रूट्स पर बहुत ही कमाल का काम करता है। आपके फॉलिकल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि जिससे आपका हेयर फॉल सबसाइड हो जाएगा और हेयर ग्रोथ भी बहुत ही स्पीड से होती है। ये आपको लेंथ भी अच्छी देता है, आपको हेयर की डेंसिटी भी बहुत बढ़िया देगा। तो ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ऑयल बनाने के लिए। और लास्ट में हम स्प्रेइंग करेंगे ये जो कोकोनट ऑयल हमने इसमें मेथी दाना और कलौंजी को यूज कर रखा था, बस वो ऑयल भी आप इसमें डाल दें। एक बार हम सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टर कर लेंगे। तो लीजिए हमारी एकदम इफेक्टिव और पावरफुल हेयर रेमेडी है तैयार। और इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई ड्रॉपर है, ये जनरली बच्चों की दवाइयों में भी मिलता है ड्रॉपर, तो ये है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी ड्रॉपर से आप अपनी हेयर पर ये ऑयल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप एक कटोरी में ऑयल निकाल लें और इस ड्रॉपर की हेल्प से आप अपने सारे स्कैल्प पर अप्लाई करके और अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। और ये वाला जो ऑयल है वो एक रात तो आप अपने बालों में जरूर लगा कर रखिएगा। ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है और ये रात को तो बहुत ही कमाल का काम करता है बिकॉज हमारी बॉडी जब रिलैक्स करती है तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा काम करती है। आप रात भर इस ऑयल को अपने हेयर पर लगा लें और सुबह उठकर वॉश कर लें।
ये ऑयल आप जरूर बनाइए और आपके हेयर रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां सिर्फ इसी के एप्लीकेशन से दूर हो जाएगी। केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स आपको इंस्टेंट और टेम्पररी ब्यूटी देंगे, लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको परमानेंट ब्यूटी देते हैं। वो काम करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं बट ब्यूटी आपको परमानेंट देंगे और लाइफ टाइम। तो इस ऑयल को आप प्रिपेयर कीजिए, 4-5 महीने आप कंटिन्यू इसे यूज कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट साथ में आपको हेल्दी फूड कंज्यूम करना होगा। कोशिश करें आप एक्सरसाइज भी करें, तो आपको रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और अगर आप ये वाला ऑयल अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसमें एसेंशियल ऑयल नहीं डालें। जब मैं प्रिपेयर करती हूँ अपने घर में तो मैं 2 बॉटल्स प्रिपेयर करती हूँ, एक बॉटल में एसेंशियल ऑयल नहीं डालती हूँ और एक में डालती हूँ। तो आपको बाकी सारा ऑयल एज इट इज प्रिपेयर करना है अपने बच्चों के लिए। तो इस ऑयल को बनाइए, बहुत सारे बेनिफिट्स लीजिए, हेयर लस्टर, सॉफ्टनेस और हेयर ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। आई होप आज का प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस ऑयल का भरपूर फायदा उठा पाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।